हर सुबह ठीक 6:30 बजे रावी का अलार्म बजता था। वह अपनी आंखें खोलता, अलार्म बंद करता और अपना फोन उठा लेता। बस 5 मिनट के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 5 मिनट 15 मिनट में बदल जाते थे। 15 मिनट 30 मिनट में बदल जाते थे और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता था। बाहर सूरज निकल चुका होता था। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए घरों से बाहर निकल चुके होते थे, लेकिन रावी अब भी अपनी स्क्रीन के सामने पड़ा रहता था। एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन, एक और स्क्रोल। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। रावी के भी बड़े सपने थे। वह सफल होना चाहता था, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता था। वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और डिसिप्लिन्ड बनाना चाहता था। वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। लेकिन हर रात सोने से पहले उसके मन में एक सवाल जरूर आता था। अगर मेरे पास सपने हैं तो मैं उनकी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहा हूं? एक शाम रावी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह उसके पूरे हफ्ते की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट थी। 7 घंटे, हर दिन पूरे 7 घंटे। शुरुआत में रावी हंस पड़ा। उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उसने एक नोटबुक निकाली और हिसाब लगाना शुरू किया। 7 घंटे हर दिन, 49 घंटे हर हफ्ते और साल भर में लगभग 2500 घंटे। इस बार रावी हंसा नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका फोन उससे कुछ मिनट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के कई साल छीन रहा था। उस रात रावी बहुत देर तक जागता रहा। फिर उसने एक फैसला लिया। अब वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, अभी से। #Chapter 1 डिस्टेंस क्रिएट्स डिसिप्लिन। अगली सुबह रवि ने अपना फोन उठाया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ा। फोन वहां था ही नहीं। कुछ मिनट बाद उसने फिर कोशिश की, लेकिन फोन फिर भी वहां नहीं था। तभी रावी को एहसास हुआ कि समस्या फोन नहीं है, समस्या उसकी आदतें हैं। उसे समझ में आ गया कि जितनी आसानी से डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास मौजूद होंगे, उतना ही मुश्किल हमारे सपनों तक पहुंचना होगा। Chapter 2 टेक कंट्रोल ऑफ टाइम। रावी को एहसास हुआ कि वह समय को बहुत हल्के में ले रहा था, इसलिए उसने कुछ नियम बनाए। 2 घंटे पढ़ाई के लिए, 1 घंटा वर्कआउट के लिए और कुछ समय आराम के लिए। उसने नोटिफिकेशंस को अपने दिन का मालिक बनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे और फिर उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। #Chapter 3 स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। एक दिन रवि ने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने क्या हासिल किया है? जवाब बहुत आसान था, कुछ भी नहीं। वह दूसरे लोगों को सफल होते हुए देख रहा था, जबकि उसकी अपनी जिंदगी उसी जगह पर रुकी हुई थी। उस दिन रावी ने एक नया नियम बनाया, जितना समय कंटेंट देखने में बिताऊंगा, उतना ही समय कुछ नया बनाने में लगाऊंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे रावी बदलने लगा। #Chapter 4 पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्ट्रैक्शन। कुछ समय बाद रावी को एक और सच्चाई समझ में आई। असल समस्या फोन नहीं था। असल समस्या यह थी कि उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। जिस इंसान के पास कोई मंजिल नहीं होती, वह हर दिशा में भटक जाता है। इसलिए रावी ने अपने 3 लक्ष्य लिखे। पहला, अपने शरीर को मजबूत बनाना। दूसरा, नई स्किल्स सीखना। तीसरा, अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। अब हर सुबह वह उन लक्ष्यों को देखता था और हर रात खुद से सवाल करता था कि वह अपने सपनों के कितने करीब पहुंचा है। #Chapter 5 योर लाइफ इज बीइंग रिटन राइट नाउ। कुछ महीने बाद रवि का कमरा वैसा ही था। वही दीवारें, वही मेज, वही खिड़की, लेकिन रवि बदल चुका था। उसका शरीर पहले से मजबूत हो चुका था, उसका मन पहले से शांत हो चुका था, उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। फिर एक दिन उसने अपना फोन उठाया और मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब फोन उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, अब वह फोन को नियंत्रित कर रहा था। और तभी उसे एक बात समझ में आई, जिंदगी एक एक घंटे से बनती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कब अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब तुम अपने फोन पर स्क्रॉल करो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना,
क्या 1 साल बाद तुम्हें अपने आज के फैसलों पर गर्व होगा? या फिर तुम यही सोचोगे कि काश मैंने पहले शुरुआत की होती? फैसला तुम्हारे हाथ में है।